समुद्र मंथन की कथा पुराणों में वर्णित एक अद्वितीय घटना है, जिसमें देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए एकजुट हुए थे। जब असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन का संकल्प लिया, तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया, ताकि वह मंथन के समय डूब न जाए। समुद्र मंथन के प्रारंभ होते ही समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं और रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा और कौस्तुभ मणि जैसे अद्वितीय रत्न निकले। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से लक्ष्मी देवी भी प्रकट हुईं, जिन्हें विष्णु जी ने अपने वाम भाग में स्थान दिया। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयानक और घातक विष हलाहल प्रकट हुआ। यह विष इतना विनाशकारी था कि उसकी केवल महक से ही चारों ओर हाहाकार मच गया। यह विष आकाश में फैलने लगा और उसकी तीव्रता से संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। देवता और दानव दोनों ही इस भयानक विष से भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस विष का क्या किया जाए। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन विष का प्रभाव इतना तेज था कि उसे केवल शिव ही नियंत्रित कर सकते थे। भगवान शिव, जो हमेशा से सृष्टि की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं, तुरंत उस विष को निगलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने विष को अपने हाथ में लिया और बिना किसी संकोच के उसे पी लिया। लेकिन शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया और उसे अपने शरीर में नहीं फैलने दिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष पीने के बाद भगवान शिव ने गहन ध्यान में लीन होकर उस विष की उग्रता को नियंत्रित किया। उनके इस महान बलिदान के कारण संपूर्ण सृष्टि विनाश से बच गई। इसके बाद समुद्र मंथन जारी रहा और अंततः अमृत का कलश भी प्रकट हुआ, जिसे देवताओं ने पीकर अमरत्व प्राप्त किया। भगवान शिव के इस त्याग ने उन्हें देवताओं और असुरों दोनों का प्रिय बना दिया। उनका यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और महानता का प्रमाण दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करने में है। शिव जी की इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें संकट के समय में निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए और सृष्टि की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।